नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के ज्ञान के महासागर से निकले कर्मयोग के दर्शन में हम सबका स्वागत है। आज हम कर्म की गहराई को समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर निष्क्रियता को, इनएक्टिविटी को छोड़कर जीवन को मीनिंगफुल कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए इस गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं गुरुदेव के एक बहुत ही पावरफुल सूत्र से। एक ऐसा सूत्र जो सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। वो कहते हैं, कर्महीनता ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि जीवन का, हमारे अस्तित्व का सार ही कर्म में है और इससे बचना, इससे भागना जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो फिर इससे पहले कि हम ये बात करें कि कर्म कुशलता से कैसे किया जाए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कर्म इतना फंडामेंटल क्यों है, क्यों हमारी हर एक एक्शन का इतना गहरा मतलब होता है। चलिए देखते हैं। कर्म के महत्व को समझने के लिए इन तीन पिलर्स, इन तीन स्तंभों को देखना होगा। पहला, जैसा सूत्र 109 हमें सिखाता है, कर्म ही पूजा है। मतलब हमारा काम ही हमारी प्रार्थना है। ये हमारे काम को एक स्पिरिचुअल लेवल पर ले जाता है। फिर दूसरा, सूत्र 102 के हिसाब से, कर्म से चरित्र बनता है। हम जो करते हैं वही बन जाते हैं। हमारी हर एक्शन हमारे कैरेक्टर को शेप देती है। और तीसरा, सूत्र 116, ये कहता है कि कर्म ही हमारे भाग्य की दिशा तय करता है। ये तीनों बातें मिलकर हमें दिखाती हैं कि कर्म आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो यहां हमारे सामने एक बिल्कुल साफ चॉइस है, एक विकल्प। एक तरफ है निष्क्रियता, इनएक्शन, जिसे सूत्र 111 कहता है खुद से भागना, और दूसरी तरफ है कर्मठता, एक्शन, जहां सूत्र 108 के मुताबिक हर पल कुछ नया क्रिएट हो रहा है, एक नया निर्माण हो रहा है। ये चुनाव हम सबको हर पल करना पड़ता है, भागना है या कुछ बनाना है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। यहां बात सिर्फ काम करने की नहीं है, बल्कि उसे कुशलता से, स्किल के साथ, एक आर्ट की तरह करने की है। देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। कर्मयोग का जो सेंट्रल प्रिंसिपल है, जो उसका सार है, वो हमें सूत्र 103 और 124 में मिलता है। कर्म में कुशलता ही योग है। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि कोई भी काम जब उसे एक्सीलेंस के साथ, पूरी लगन से किया जाता है तो वो अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाता है। असली योग तो जीवन के हर काम में छिपा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस कुशल कर्म तक पहुंचने का रास्ता क्या है। ये स्लाइड हमें वही रास्ता दिखा रही है। पहला कदम है फाउंडेशन, यानी नींव, सूत्र 104 के अनुसार एक महान विचार। दूसरा है फोकस, सूत्र 110 कहता है मन की एकाग्रता। और तीसरा है परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। सूत्र 112 हमें याद दिलाता है कि कर्म में निरंतरता ही सक्सेस की असली चाबी है। और बिल्कुल जैसा कि सूत्र 113 में बताता है, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो सीधे सीधे हमारे काम की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसा कर्म वैसा फल, ये नेचर का एक अटल नियम है। इसीलिए फोकस हमेशा काम को बेहतर बनाने पर होना चाहिए, फल की चिंता पर नहीं। अच्छा, अब हम कर्म के बाहरी रूप से हटकर उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं, यानी कर्म करने वाले की मानसिकता, उसकी माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। क्योंकि कर्मयोग का असली अभ्यास तो कर्म के पीछे की कॉन्शियसनेस में ही छिपा है। अब आते हैं कर्म योग के सबसे जरूरी और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट पर, निष्काम कर्म। सूत्र 149 इसे बिल्कुल साफ कर देता है। त्याग कर्म का नहीं करना है, काम नहीं छोड़ना है। त्याग करना है फल से अटैचमेंट का, उसके नतीजे से जुड़ाव का। मतलब काम करो, पूरी जान लगा के करो, पर रिजल्ट की चिंता में मत घुलो, रिजल्ट से मत चिपको। असल में यही सच्चा योग है। तो ये डिटैचमेंट, ये अनासक्ति आती कैसे है? सूत्र 114 हमें इसका रास्ता दिखाता है, सेवा का भाव। जब हमारा इरादा पर्सनल गेन से हटकर दूसरों की सर्विस का हो जाता है तो कर्म का पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है। तब वो बोझ नहीं बल्कि एक मुक्ति का जरिया बन जाता है। सूत्र 115 हमें एक और तरीका सिखाता है, समर्पण का भाव। अपने हर एफर्ट को, हर कोशिश को एक हायर पावर को डेडिकेट कर देना। ये समर्पण का भाव हमारे इरादे को प्योर करता है और हमारे ईगो को मिटाता है, जिससे कर्म अपने आप में पवित्र हो जाता है। इन सब प्रैक्टिसेस के बाद आखिर कर्म का अल्टीमेट गोल क्या है? कर्मयोग का अभ्यास हमें लेकर कहां जाता है? चलिए इस फिलॉसफी के शिखर को समझने की कोशिश करते हैं। यहां सूत्र 130 एक कमाल का राज खोलता है। वो कहता है कि सबसे बड़ा रिवॉर्ड कोई बाहरी इनाम नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति प्रेम ही है।
जब काम से प्यार हो जाता है तो किसी और पुरस्कार की जरूरत ही नहीं रहती। वो काम खुद ही अपना इनाम बन जाता है। और आखिर में सूत्र 131 हमें कर्म योग का परम लक्ष्य बताता है, मुक्ति। कर्म और उसके फल के साइकिल से, उसके बंधन से पूरी तरह आजाद हो जाना। ये वो स्टेज है जहां इंसान कर्म तो करता है, लेकिन उसके सुख दुख के असर से ऊपर उठ जाता है। और यही तो सच्ची स्वतंत्रता है, ट्रू फ्रीडम। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल पर आते हैं, एक ऐसे विचार पर जो इस सारे ज्ञान को हमारे पर्सनल लेवल पर ले आता है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जो कर्म हम कर रहे हैं वो हमें क्या बना रहा है? हमारी हर क्रिया, चाहे छोटी हो या बड़ी, हमारे अस्तित्व को, हमारे चरित्र को और हमारे भविष्य को शेप दे रही है। इस पर सोचना, इस पर चिंतन करना ही कर्म योग के रास्ते पर पहला कदम है।